वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर नंबर 85 है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 9 मार्क्स। तो आप सिर्फ एक गलती कर सकते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा गलती करेंगे तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो देखते हैं आज कौन कौन हमारे इस कट ऑफ को क्लियर कर पाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, इनमें से कौन सी डिसीज, जो मैंने 4 डिसीजेस यहाँ पर लिख रखी हैं, पूछा गया है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन ह्यूमंस कैन स्प्रेड थ्रू एयर। तो पूछा गया एयर के थ्रू कौन सी डिसीज स्प्रेड हो सकती है। ऑप्शन है डेंगू, सेकंड ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको आप कहते हो, HIV, एड्स या गॉइटर। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। आई थिंक इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन क्योंकि एयर के थ्रू पूछी गई है, डिसीजेस न्यूज में है कोरोना वायरस की वजह से। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टीबी। याद रखिएगा। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये टीबी जो है ये एक वायरस है कि ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए वेदर टीबी इज अ वायरल डिसीज और अ बैक्टीरियल डिसीज, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज टीबी। तो याद रखिए टीबी जो है इट कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फिजिकल ज्योग्राफी के हमारे लेक्चर्स को देखिए, तब आपको ऐसे इजी क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन यहां पर है कोल्ड लेब्राडोर करंट से रिलेटेड। ठीक है, लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है, एक ओशियन करंट है। पूछा गया अगर ये लेब्राडोर करंट एब्सेंट होती है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, व्हाट वुड हैपन इफ कोल्ड लेब्राडोर करंट इज एब्सेंट। ओके देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक जो ओशन है वहां पर फिशिंग जोन नहीं होगा। सेकेंड है नॉर्थ वेस्ट जो अटलांटिक ओशन है वहां फिशिंग जोन नहीं होगा। थर्ड है कि पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फिशिंग जोन नहीं होगा। और डी ऑप्शन है कि सेमी एरिड कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। अगर आपको आइडिया हुआ इस कोल्ड लेब्राडोर करंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन में वेस्ट साइड में फ्लो करती है। ठीक है, अटलांटिक ओशन के वेस्ट साइड में फ्लो करती है। और याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट करंट से मीट करती है और वहां पर एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो याद रखिएगा ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है उसके वेस्ट में है। तो अगर ये नहीं होगी तो वो जो फिशिंग ग्राउंड बन रहा है, याद रखिएगा कहां पर, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में जो फिशिंग ग्राउंड बन रहा है वो डेवलप नहीं होगा। अब ये फिशिंग ग्राउंड बनता कैसे है? कभी भी कोल्ड करंट और वार्म करंट जब बीट करती है इट डेवलप्स अ कंडीशन फॉर अ गुड फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, तो याद रखिएगा वो फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है। तो यहां पर याद रखिएगा फिशिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। अब क्यों बनता है फिशिंग ग्राउंड, क्या जगह है वो प्लेस, तो ये सब मैंने ऑलरेडी अपने फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिटेल देखें। कमेंट बॉक्स में जिन्होंने पढ़ा हुआ है डिटेल में मुझे ये बताइए ये लेब्राडोर जो कोल्ड करंट है ये कौन सी वार्म करंट से मीट करती है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो मैंने आपको 3 करंट्स के नाम बताए हैं और आपको बताना है ये लेब्राडोर करंट किस करंट में मीट करती है। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां का ऑप्शन था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा अगर ये नॉर्थ अमेरिका है तो इस साइड पर याद रखिएगा मीटिंग होती है और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस भी है फिशिंग ग्राउंड के लिए। आई थिंक अगर आपको पता होगा तो उस प्लेस का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी। फिर से मैं बोलूंगा अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। ओके क्वेश्चन है यहां पर केमिकल वेदरिंग से रिलेटेड पूछा गया है। केमिकल वेदरिंग में मैंने आपको 4 प्रोसेस लिखे हैं, कौन सा प्रोसेस केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस नहीं है। रिमेंबर पहला है हाइड्रेशन, एक्सफॉइलेशन, ऑक्सीडेशन या सॉल्यूशन। रिमेंबर तो अगर मैं वेदरिंग की बात करूं 2 टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। ठीक है, और भी टाइप्स की वेदरिंग है बट अभी हम बेसिक जो 2 वेदरिंग की बात करें वो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग है। ठीक है, इसलिए मैं वो दोनों की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन जो है वो फिजिकल वेदरिंग का मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। तो वो अगर आपको पता होगा यस द करेक्ट आंसर इज बी। एक्सफोलिएशन की बात करें दैट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग। ओके तो याद रखिएगा यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बाकी जो 3 है दैट इज हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड सॉल्यूशन, दे आर द टाइप ऑफ व्हाट, दैट इज केमिकल वेदरिंग का ही ये टाइप है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये पहचानना आना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी हुई हैं और यहाँ पर उन स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। हो सकता है कभी कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपन को याद नहीं होती क्योंकि देयर आर मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए क्वेश्चन हमेशा ऐसे मैच द फॉलोइंग में आता है। देखिए अगर किसी को पता होगा ये बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो मैं आपको बता दूं ये गोवा में सिचुएटेड है। तो अगर डी का 2 है तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी और सी है, तो आपको अटेम्प्ट तो करना है। और ए जो है वो 4 ऑप्शन है, ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बी सी में से आपको मार्क करना है, अगर आपको आइडिया हो आप मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो सतकोशिया जॉर्ज जो है रिमेंबर वो उड़ीसा में है, ओके। और ये जो पिरोतन आइलैंड है याद रखिएगा, पिरोतन आइलैंड वो गुजरात में है। तो इसका करेक्ट आंसर सी का 1 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4312। ठीक है, आई होप आपको अगर नहीं भी पता होगा तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्टेट पीसेस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो याद रखिए गोवा है, बाकी भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दी हुई है, पॉलिटी के लेक्चर्स आप जरूर देखें वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर मैंने पूछा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। ठीक है, तो पूछा गया कौन सी ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो भी एक लॉ है, वो भी एक कानून है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर याद रखिएगा अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो भी एक लॉ है और अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो उनको हम नल और वॉइड कर देंगे। रिमेंबर विच कुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो उनको हम नल और वॉइड कर देंगे। किस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था? ठीक है, ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स या मेनका गांधी केस। चारों केस बहुत फेमस केस हैं, आपने सुने होंगे चारों केसेस। सबसे पहले तो हम इन चारों केसेस की ईयर कमेंट बॉक्स से आप मुझे मेंशन करके बताइए। ठीक है, कि इनके ईयर क्या है, किस किस ईयर में केसेस के जजमेंट्स आई हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दैट इज गोलकनाथ केस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें ही ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ओके, तो याद रखिएगा इनके ईयर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगेन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा कौन सा इनमें से फीचर नहीं है, रिमेंबर विच इज नॉट द फीचर। याद रखिएगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का वो फीचर नहीं है। रिमेंबर विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। वो फीचर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं फाउंड होता है। देयर आर 4 ऑप्शन विच हैव बीन गिवन। आई थिंक बहुत लोगों ने ऑप्शन देखते ही आंसर लगा दिया होगा क्योंकि नहीं बोला गया विच इज नॉट अमंग द फीचर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डुअल सिटीजनशिप। वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। रिमेंबर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सिंगल सिटीजनशिप जो है ये हमने किस कंट्री से लिया हुआ है। ठीक है, वी हैव अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप है। वी डोंट हैव अ सिटीजनशिप फॉर यूपी, वी डोंट हैव अ सिटीजनशिप फॉर एमपी। ऐसे स्टेट्स की सिटीजनशिप नहीं है, हमारे इंडिया की सिटीजनशिप होती है। कमेंट बॉक्स में बताइए सिंगल सिटीजनशिप हमने किस कंट्री से लिया है। तो ये इंडिया का फीचर नहीं है। रिमेंबर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो वहीं से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ले लिया है। CISF याद रखिएगा, असिस्टेंट कमांडेंट में इंपॉर्टेंट फोर्सेज हैं CISF, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेज हैं। पूछा गया इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर होता है। ठीक है, पहला पूछा बोला गया है जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर इसका कंट्रोल है। दूसरा है जो इंटीग्रेटेड ज्वाइंट स्टाफ है उनके अंदर होता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर होता है या PMO के अंदर होता है। तो जिनको नहीं पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम आप देते हो, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑलवेज रिमेंबर। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन बट एग्जाम में आ जाता है जब तो लोग ए मार्क करने लगते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज देखते हो, दे ट्राई टू मार्क विद द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, बट याद रखिएगा इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा आपसे, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पूछा गया, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। ठीक है, पहला लिखा है कि ये इंडियन नेवी की ब्रांच है। दूसरा लिखा हुआ है जो CB याद रखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, या ये पैरामिलिट्री फोर्स है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जैसे CISF बहुत है पैरामिलिट्री फोर्स, याद रखिएगा। असिस्टेंट कमांडेंट जो मैंने आपको बताया जिसका एग्जाम आने वाला है वो याद रखिएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही था। तो इनमें से इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अंदर आता है। दिस कुड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असिस्टेंट कमांडेंट में ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, UPSC के एग्जाम में, CDS के एग्जाम में, UPSC के प्रीलिम्स में भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है। जिसको नहीं पता था अपने फैक्ट में जरूर ऐड ऑन करिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत लोग का गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ एडिटर्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ कुछ जर्नल या न्यूज़पेपर्स लिखे हुए हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, ओके, और एम सिंगराबिलू, ठीक है। तो ये 4 एडिटर्स हैं और यहाँ पर 4 जर्नल्स लिखे हुए हैं, जैसे लेबर, किसान गैजेट, इंकलाब, नवयुग, सोशलिस्ट, ओके। दीज आर द 4 जर्नल्स, ओके। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए आप कैसे मैच करेंगे। अब आप हो सकता है आपको आइडिया नहीं हो इन एडिटर और इस जर्नल्स के बारे में, कोई बात नहीं, अब आप याद कर लीजिए। यहाँ पर मैं ये गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऐसे दांगे की याद रखिएगा सोशलिस्ट उनका जर्नल है। मुजफ्फर अहमद का याद रखिएगा नवयुग है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गुलाम हुसैन का इंकलाब है और जो एम सिंगराबिलू है याद रखिएगा लेबर किसान गैजेट है। तो दीज आर द 4 ऑप्शन, दीज आर द 4 एडिटर्स और ये 4 उनके जर्नल्स हैं। तो करेक्ट आंसर है 4321। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दैट इज ए 4321, ठीक है। नहीं पता था इसको जरूर याद करिए अपने मेमोरी में, आपको इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के, जाते जाते एक इजी क्वेश्चन है आपके लिए और जिसको नहीं पता था याद जरूर कर ले। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। ये स्टेट पीछे से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान और गुजरात, उड़ीसा, चारों ही मैंने आपको ऐसे स्टेट जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आई थिंक मार्क कर लिया, यस द करेक्ट आंसर इज गुजरात। आपने सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में भी गुजरात में सुना होगा। यस द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओके। आई होप बहुत लोगों ने जो कट ऑफ था हमारा क्लियर किया होगा, नहीं भी क्लियर किया होगा स्टिल यू हैव गॉट टू सर्टेन नॉलेज, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, नंबर है 9098676936, जिसमें आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी। प्लस याद रखिएगा जो लोग नए लोग हैं हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, आपको बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे, ओके। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो करंट अफेयर्स की हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं उसमें एक हमें बहुत अच्छा सजेशन आया था कि सर अगर आप क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही प्लान किया है कि जैसे अगर 18 अगस्त को 19 अगस्त को लेक्चर आएगा तो 18 अगस्त में जो हमने लेक्चर दिया होगा उसके कुछ क्वेश्चंस 19 अगस्त में ऐड कर देंगे। इसमें आपको एक रिवीजन की तरह आपको हेल्प करता रहेगा, है ना। आपको लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको लेक्चर्स देखना है और उसके बाद उसमें कमेंट भी करना है, क्योंकि आप लेक्चर्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर्स आपको बताने हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आई होप आप लोगों को इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वो जो लेक्चर है करंट अफेयर्स वाला उसकी भी पीडीएफ हम प्रोवाइड करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। जो लेक्चर्स आ रहे हैं याद रखिए डेली आ रहे हैं, डेली 9 AM पे आ रहे हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। प्लस इसके साथ साथ आपको हिंदू एनालिसिस, हिंदू एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर्स, ये सब भी हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, जिसका एक माइन्यूट कॉस्ट है लेकिन आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा, ओके। स्टिल आपको कोई डाउट क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको हमारे इस टाइप के इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर करें, क्योंकि हम और भी इनिशिएटिव्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं जो कि परमानेंटली यूट्यूब में चलेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। स्टिल कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।